बहुत चाइल्ड आर्टिस्ट के साथ काम किया, काफ़ी एड्स भी किए, बट जिस लेवल का इम्प्रेस मुझे वैष्णवी ने किया है, आई थिंक हैट्स ऑफ टू हर डेडिकेशन। आई थिंक उस लिस्ट में मैं परिधि का नाम भी ऐड करूँगी, मैं उनका रिएक्शन बताऊँगी। वो बस यही कर रहे होते हैं। हेलो, आई एम दीपाली पानसरे एंड यू आर वॉचिंग मी ऑन टेली चक्कर। दीपाली में तो बहुत बहुत स्वागत है टेली चक्कर में आपका। एंड शो बहुत ही बेहतरीन कर रहा है। पर अगर मैं शुरुआत करूं आपसे जानने के लिए अगर किरदार के बारे में, जो फर्स्ट टाइम ब्रीफ मिला था और आज जो किरदार इतना ज्यादा डेवलप हो गया है, इतना ज्यादा इवॉल्व हो गया है, कैसी फीलिंग आ रही है? क्या लगता है कि अपना उपलब्धि हासिल करी है किरदार को दिखाने में? तो जैसे मुझे नरेट किया गया था इस कैरेक्टर के बारे में कि ये नुपुर की ज़िंदगी में काफ़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगी, ये डेफिनेटली उससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई है और लोगों की बहुत गालियाँ पड़ रही है, बहुत मैसेजेस आ रहे हैं। मतलब मेरी बहन की एक फ्रेंड है जो मुझे पिछले 16 ईयर्स से जानती है, पर फिर भी उसने मुझे मैसेज लिख के भेजा कि मैं तुम्हें गालियाँ दे रही हूँ, तुमने क्यों बोला ऐसे कि मरी जाए चीकू तो अच्छा है। जो मैं मन में बोलती हूँ, बेसिकली मेरे वीडियोस जो होते हैं वो काफ़ी कुछ फ़नी होते हैं, कुछ इंटरेस्टिंग होते हैं, तो और गालियाँ भी पड़ती है, तो ऐसा लग रहा है कि हाँ हम कुछ तो कर रहे हैं जो लोगों को पसंद आ रहा है। और मैं बहुत हैप्पी हूँ जिस तरह का ग्राफ रहा है इस कैरेक्टर का, जैसे ये स्टार्ट हुआ था और जिस लेवल का कमीनापन ये कामिनी दिखा रही है, आई एम वेरी हैप्पी विद इट। इसमें मैं जानना चाहूंगी कि कुछ ऐसा है जो आपको अपने किरदार के साथ साथ एक्सपेरिमेंट करने को मिला है, समथिंग दैट यू लर्नड व्हाइल यू आर अ पार्ट ऑफ द स्टोरी? मैंने हमेशा पॉजिटिव प्ले किया था और मैंने एक आध ग्रे कैरेक्टर भी प्ले किया था, बट विद दिस कैरेक्टर, विद दिस कामिनीज कैरेक्टर, आई वुड लाइक टू टेल यू दैट बहुत कुछ सोचने को मिला है मुझे कि कैसे एक नेगेटिव कैरेक्टर को भी आप कन्विक्शन के साथ कर सकते हैं। मतलब मोस्टली क्या होता है कि ऑब्वियसली नेगेटिव कैरेक्टर्स कुछ ऐसी हरकतें करते हैं जो एज एन एक्टर आपको लगता है कि ये नहीं करते हैं रियल लाइफ में हम, राइट? बट ऑब्वियसली नेगेटिव कैरेक्टर क्या ही करेगा, वो कन्विक्शन नहीं दिखा सकता है आर्टिस्ट। और मैं तो बहुत डिफरेंट हूँ कामिनी से। दीपाली इज़ टोटली डिफरेंट। दीपाली को लोगों के साथ बात करना पसंद है, हंसते रहना पसंद है, हैप्पीनेस पसंद है और पॉजिटिविटी पसंद है बेसिकली। तो मेरे लिए ये बहुत सीखने वाली बात थी कि मैं कैसे एक नेगेटिव कैरेक्टर को भी कन्विक्शन के साथ कर सकती हूँ। जब रोल होता है तो मैं कामिनी बन जाती हूँ और कामिनी का जो कमीनापन है वो झलकता है मेरी आंखों से, जो मैंने इसी शो में सीखा है। तो काफ़ी कुछ सिखाया है मुझे कामिनी ने। थैंक्स टू कामिनी एंड थैंक्स टू एवरीबडी जो सेट पे इतने सपोर्टिव है और जो फ्रीडम मिला है इस रोल के लिए, इस रोल को प्ले करने के लिए जो फ्रीडम दिया गया है फ्रॉम क्रिएटिव्स, फ्रॉम डायरेक्शन टीम टू नीलांजना मैम एंड हेरुम सर, जो जिस तरह का मोटिवेशन मिलता है और जैसे वो बोलते हैं कि आप बहुत अच्छा करोगे। रिया ने मुझे प्रेज़ किया था और यही सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से आप यू फील कि हाँ मुझे कुछ अलग करना है, मुझे कुछ अच्छा करना है। तो सीन ही कैसा शो में इतना ड्रामा चलता रहता है, कितना सस्पेंस है, लेकिन सेट पे माहौल बिल्कुल अलग है। बिकॉज़ आज सीन कैसे चेल पे और मस्ती चल रही है। हाँ। तो आपका बॉन्डिंग कास्ट के साथ रियल लाइफ तो हमने देख ली, रियल लाइफ में बॉन्डिंग कैसा है? अरे बहुत बहुत मज़ेदार है, हम बहुत मज़े करते हैं। मैं, चीकू, परिधि, हिमांशु, सुजाता जी, सब पूरा क्रू में भी हर कोई ना कोई किसी के साथ मस्ती कर रहा होता है। हम ऐसे मुंह सड़ा के बैठे हुए नहीं होते हैं, हम बहुत हंसते हैं, हम बहुत खेलते हैं, हम बहुत मज़े करते हैं। और ऑब्वियसली अगर आपका जो वर्क एनवायरनमेंट है, मुझे लगता है वो अगर हंसी खुशी मजाक और फ्रेंडली हो तो आपको रोज़ सुबह शूट पे जाते हुए भी मज़ा आता है। एंड टच वुड मेरा टीम बहुत अच्छा है, आई एम वेरी हैप्पी। रोज़ मैं एक्साइटेड होती हूँ कि हाँ आज शूट है, तो वो फीलिंग बहुत ज़रूरी होता है लाइफ में कुछ अच्छा करने के लिए, और ये सेट वैसा ही है। Let's start with चीकू। उसके बारे में कोई एक फनी बात, एक कोई फनी राज उसके बारे में जो आप शेयर करना चाहते हैं? नहीं, चीकू के बारे में मैं एक बात शेयर करना चाहती हूँ जो नॉर्मल ऑडियंस को नहीं पता होगा कि आप देख रहे हो कि चीकू एक छोटा सा बच्चा है और माँ से, बट वो लड़की इतनी हार्ड वर्किंग है,
इतनी उम्दा एक्टर है, मतलब मुझे लगता है कि मैंने बहुत चाइल्ड आर्टिस्ट के साथ काम किया, काफ़ी एड्स भी किए, बट जिस लेवल का इम्प्रेस मुझे वैष्णवी ने किया है, आई थिंक हैट्स ऑफ टू हर डेडिकेशन। वो बहुत मन से सीन्स करती है और बहुत अच्छी एक्टर है, बहुत मैच्योर्ड एक्टर है। कुछ कुछ सीन्स तो ऐसे कर जाती है जो ऐसा लगता है कि वाओ क्या है ये तो ये बहुत अच्छी क्वालिटी है उसके बारे में। अगर बात करूं परिधि यानी चीकू की मम्मी के बारे में, उनके बारे में क्या कहेंगी? परिधि बहुत डाउन टू अर्थ है और परिधि के साथ मुझे बहुत आई कैन शेयर एनीथिंग विथ हर। मुझे लगता है कि मुंबई में मेरे बहुत कम दोस्त, मतलब मैं फ्रेंडली बहुत लोगों के साथ हूँ, लेकिन मेरे अच्छे फ्रेंड्स, बेस्ट फ्रेंड्स जो हैं 2 ही है मुंबई में। पिछले 15-16 साल में मेरे 2 ही फ्रेंड्स बन पाए हैं और उन दोनों को पता है मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। तो आई थिंक उस लिस्ट में मैं परिधि का नाम भी ऐड करूँगी। हिमांशु जी बहुत स्वीट है, हंसते रहते हैं, उनकी कितनी भी टांग खिंचाई करो, उनके साथ कितनी भी मस्ती करो। अब मैं परिधि सुजाता जी तो बेटा मानती है तो थोड़ा खिंचाई नहीं करने देती है, लेकिन मैं चीकू और परिधि जब हम थोड़े बहुत मस्ती करते हैं उनके साथ, किसी बात के ऊपर उनको छेड़ रहे होते हैं या उनकी टांग खींच रहे होते हैं, तो मैं उनका रिएक्शन बताऊंगी वो बस यही कर रहे होते हैं। तो बहुत स्वीट है वो और बहुत अच्छा एक्टर भी है, परिधि भी बहुत अच्छे एक्टर है और इन सब के साथ मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिल रहा है। ये भी एक बात है कि आपके आर्टिस्ट से भी आप कुछ सीख पाओ, आपके को एक्टर्स के साथ भी आप कुछ सीख पाओ, ये भी बहुत बड़ी बात है और स्वीट है हिमांशु जी। आखिरी बार एक बात जानना चाहेंगे, इस शो में फिलहाल बहुत मेजर ट्विस्ट आया है, चीकू की जगह कोई और है धीरूप्रिया जो चीकू बन के घर में आ गई है। फैंस क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि कहीं आपकी मुराद पूरी हो रही है, तो आप नहीं चाहते कि चीकू और उसकी मम्मी मिले, तो फैंस क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपके किरदार से, ऑल्सो शो से? देखिए, आपने अब तक तो देखा है कि कोई XYZ लड़की आ गई थी घर में लॉकेट लेके, और मुझे तो पहले से ही पता था कि वो तो नहीं है पायल, और मैंने उसका DNA रिपोर्ट भी पहुंचा दिया है अब इसके माँ बाप तक। नुपुर और ये मिलिंद और जो आई है, अब इन सब ने विश्वास कर लिया है कि जो नई लड़की आई हुई है घर में वो पायल है। पर अब पायल के साथ में फिर चीकू आ गई है, तो अब क्या करूं मैं, कैसे बाहर निकालूं इस असली पायल को? तो वो मैं कैसे करती हूँ, मैं उसके लिए क्या तिकड़म लड़ाती हूँ, क्या कुछ करती हूँ, उसके लिए तो हमें एपिसोड्स देखने पड़ेंगे ना। आप मेरे साथ यानी कामिनी के साथ और चीकू के साथ, चीकू की जर्नी के साथ तो जुड़े हुए हैं ही। अब टेली चक्कर के इस सेशन से मैं आपको अलविदा कहती हूँ। सो बाय बाय, कीप वॉचिंग चीकू की मम्मी दूर की ऑन स्टार प्लस एट 6 PM। Know all about the Telly world by subscribing to Telly Chakka's YouTube channel. Don't forget to hit the bell icon to stay updated to our new videos.